एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत बेहतर होंगे। और आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 जो कि जुलाई में अपकमिंग है, तो उसके लिए रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 2022 में कौन से टॉपिक्स का वेटेज रहा था, उनको बेस रखते हुए या एसएससी कभी भी किसी भी एग्जाम को लेती है तो उसका वेटेज क्या रहता है और भी अदर एग्जाम्स में उसके, और क्या लेवल रहता है, कौन से टॉपिक ज्यादा रहते हैं, हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ अब तैयारी करनी चाहिए कि हम 25 आउट ऑफ 25 यानी 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। क्या ये पॉसिबल है कि ये हम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि रीजनिंग डुएबल होती है। रीजनिंग एसएससी की डुएबल होती है। आप 25 आउट ऑफ 25 टारगेट करके चलोगे तो आप बिल्कुल उसको प्रॉपर कर सकते हो। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गरिमा मैम टेक्स्ट बुक। आप मुझे यहाँ से क्यूआर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। कभी भी मैं वाईटी, अभी तो 5 से 6 मेरी एसएससी के चैनल पर क्लासेस भी हो रही है रीजनिंग की, आप मुझे वहां उसके सेशंस के पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए। या कभी भी रीजनिंग में कोई डाउट है तो आपको अगर क्लियर करना है तो आप मेरे सेशंस को, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग की स्ट्रैटेजी 2023 के लिए क्या होगी। उससे पहले मैं आपको एक नजर दिखाऊंगी कि 22 में एसएससी सीजीएल एनालिसिस ऑफ ऑल शिफ्ट कौन कौन से चैप्टर्स का वेटेज था और किन चैप्टर्स से पूरा ज्यादातर लगभग पेपर खत्म हो गया था। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। सबसे पहले और सबसे ज्यादा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन से वाले क्वेश्चंस थे, यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, इनको आपस में चेंज कर दिया जाए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड, एनालॉजी और ऑड वन आउट। देखिए एनालॉजी में क्या था कि एनालॉजी में आपको काफी सारे क्वेश्चंस दे दिए थे। जैसे आपको एक दे दिया, जैसे मैं बोल दूं 2 4 6 जैसे रिलेटेड है वैसे ही आपको 4 पेयर दे दिए, तो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, है ना। लेकिन अब आपको पूछ लिया, ये दे के इससे पूछ लिया कौन सा सेम एनालॉजी हो गया, और आपको 4 पेयर दे दिए डायरेक्ट और बोल दिया 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, 3 किसी तरह से एक जैसे है, एक डिफरेंट है, तो उसमें वो ऑड वन आउट में आ जाता है। लेकिन वेराल था वो कहीं ना कहीं डिजिट से रिलेटेड। ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे ना वो इसी पैटर्न पर थे कि आपको 3 डिजिट्स आपस में या 3 नंबर्स को आपस में रिलेशन दे दिया और बोला कि बाकी ऑप्शंस में किसमें सेम वही रिलेशन है, तो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। बट वो एनालॉजी किस पे डिपेंडेंट थी? नंबर्स पे, ठीक है। और ऑड वन आउट आपको 4 दे दिए नंबर्स और बोल दिया कौन सा ऑड वन आउट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के ऑब्वियस है क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग अच्छी आई थी। जैसे आपको ऑपोजिट्स का ऐड करना था, अपोजिट्स को ज्यादातर शिफ्ट्स में ऑपोजिट्स को ऐड करके फिर उसको जितने वर्ड्स है उसको ऐड कर दिया था। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग सारे शिफ्ट्स में आई थी। फिर सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज तीनों में आई थी। अल्फाबेट सीरीज भी थी, नंबर सीरीज भी थी, और जो आकृति यानी इमेजेस वाली सीरीज होती है कि आगे क्या आएगा, वो क्वेश्चंस भी थे। सिलॉक्स का एक एक क्वेश्चन था हर शिफ्ट में। कोडेड ब्लड रिलेशन था सभी शिफ्ट में, और डाइस था ज्यादातर शिफ्ट्स में, और नॉन वर्बल के वाटर इमेज, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, है ना, सीरीज वाला, और पेपर फोल्डिंग कम था बट कुछ शिफ्ट्स में था। तो ये सब चीजें 2022 में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको मैंने अब ऐसा नहीं है कि ये देखने को मिला था तो आप कहोगे मैम डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं मिला तो क्या छोड़ देना चाहिए, है ना। अभी तो बहुत सारा रैंकिंग ऑर्डर नहीं मिला तो क्या छोड़ देना चाहिए? छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, ये ज्यादा करना चाहिए। छोड़ना कुछ नहीं है, रिवीजन में आपको इसको भी रखना है आपको, लेकिन इनको बिल्कुल डेली बेसिस पे इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर्स थे जो पूरा एग्जाम में से 25 में से इन्हीं क्वेश्चंस में से 21 22 क्वेश्चंस से 2-3 और इधर उधर हो रहे होंगे बस, वैसे इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चंस थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बात करूं कि हमें कैसे टारगेट करना है 25 आउट ऑफ 25 को और हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप पहले तो क्या करिए, एक बार टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। टॉपिक वाइज रिवीजन में क्या होता है, जैसे आपने कोई टॉपिक आपको लगता है एक बार बस देखा कि हाँ भाई एनालॉजी में ये चीजें आती हैं, उस चैप्टर का पूरा लगा दीजिए। आप कोई बुक यूज करते हो उससे, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से, चैप्टर वाइज भी तो दे रखे हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाता है कि इस वाले चैप्टर में हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है या इसके क्वेश्चन हमारे ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो चैप्टर वाइज रिवीजन करने में ये फायदा रहता है। तो एक बार तो चैप्टर वाइज, यानी कि पर डे आप क्या करो, पर डे भी नहीं, मैं तो कहूं एक दिन में, जैसे आपने 2 से 3 चैप्टर का टारगेट कर लिया, 1 से 2 से 3 दिन का, और टोटल मिला के अगर 20 चैप्टर्स हैं, 20 to 25 चैप्टर्स अगर हम टोटल, तो आप
आप 3 टॉपिक्स का डेली रखिए, क्योंकि अब आपको सीखना तो है नहीं, दिस इज टाइम टू रिवाइज। तो आप 3 टॉपिक भी कर रहे हो तो 24 टॉपिक भी है, तो आपका 8 दिन, यानी कि 1 वीक में आपका टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक वाइज रिवीजन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा ये वाला टॉपिक वीक जा रहा है, इसमें मेरे ज्यादा क्वेश्चंस गलत है, या इसमें मैं अटक रहा हूँ, या इसमें मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको डेली मॉक और एनालिसिस तो करनी है, क्योंकि मॉक लगाते रहोगे, जैसे डेली चैप्टर वाइज कर लिया, और उसके अलावा आप डेली का डेली मॉक लगाइए। मॉक में आपको खुद पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन में आपने एवरेज टाइमिंग से ज्यादा लिया, एवरेज टाइम से कम लिया, कितने स्टूडेंट्स ने कितने % आप ज्यादा हो, कितने फास्ट हो, सारी चीजें आप टेक्स्ट बुक सीरीज जब लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपको सब कुछ मिल जाता है ना, सब कुछ आप एनालाइज कर पाते हो। तो मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस करना, कि अगर किसी चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कहां पे मिस्टेक हो रही है। तो अब आप देखिए क्या करिए, सिंपल सा डे प्लान है मेरा, 8 डेज, नेक्स्ट 8 डेज में पूरा टॉपिक वाइज सब कुछ रिवाइज कर दीजिए। फिर अपने वीक पॉइंट देखिए कि कौन सा वीक पॉइंट जा रहा है, उस पे ज्यादा काम करिए। जो भी आपको लगता है कि दिस इज योर वीक पॉइंट, आपको इस वाले पे काम करना है। अब 8 डेज हो जाएंगे, इसका मतलब 8 डेज का मतलब हो गया कि हम फर्स्ट वीक में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद लगभग हमारे पास 10 दिन और होंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर 10 डेज होंगे, लास्ट के 10 डेज में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल आपको डेली मॉक लगाने हैं, लास्ट कुछ भी नया नहीं करना। अभी स्टार्टिंग के 8 डेज में सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप टॉपिक वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेके सारे चैप्टर्स रिवाइज कर दो, जो भी एसएससी पूछती है, क्योंकि ये तो हो गए जो मैंने आपको बताया तो वेटेज, बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस भी है, रैंकिंग ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको वो भी रिवाइज करना है, रैंकिंग ऑर्डर भी रिवाइज करना है ना, लॉजिकल सीक्वेंस भी रिवाइज करना है ना, और वेन डायग्राम भी रिवाइज करना है। रिवाइज आपको पूरे चैप्टर्स करने हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ना जो आप रिवीजन में छोड़ दोगे, सारा रिवाइज करना है। तो चैप्टर वाइज रिवाइज करने के बाद फिर केवल डेली मॉक और एनालिसिस करो। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी आप अटक रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो लेट मी नो। मैंने आपको बता दिया है अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप जहां चैट बॉक्स में देख रहे होगे वहां भी ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और आप तैयारी कर रहे हो आगे दिल्ली पुलिस की और एसएससी सीजीएल के नेक्स्ट टाइम एसएससी एमटीएस की, या दिल्ली पुलिस आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, किसी के लिए भी, तो इस टाइम जो सेल है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो वो है एंड ऑफ सीजन सेल 27 से 30 जून तक, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, 90% तक का ऑफ है सुपर कोचिंग पर। क्या है ये सुपर कोचिंग? देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप सारे सुपर टीचर्स के साथ क्लासेस कर पाते हो, उनकी लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, आपको सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाता है, जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और आपकी तैयारी एक बेहतरीन मुकाम की ओर पहुंच जाती है। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, लाइव चैट में ऊपर लिंक आ रहा होगा सुपर कोचिंग का, एसएससी सुपर कोचिंग, आप उसको क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे बाय सब्सक्रिप्शन पे। वहां आप जब सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो आपको एक कोड यूज करना होगा, GARIMA गरिमा। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स अवेल हो जाएंगे। और आप देख ही सकते हो एसएससी और ऑल एसएससी एग्जाम्स का 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ इस टाइम है 6 + 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 454 में, यानी कि 454 454 रुपए में। एसएससी एमटीएस का केवल 269 269 में है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। एसएससी सीएचएल का 269 में है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि लगा ही हुआ है, हमारा बैच भी चल रहा है, 5 से 6 में उसकी क्लासेस लेती हूँ 5 to 6 डेली, ठीक है ना, इसी चैनल पर। तो आप उसका अवेल कर सकते हो 359 में 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ, और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 269 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो डोंट गेट दिस चांस मिस्ड, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते हैं। अभी इतना अच्छा ऑफर है तो आप इसको अवेल कर सकते हो। बाकी आपको कभी भी रीजनिंग में कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए, वहां हमेशा डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली किसी स्ट्रैटेजी और अगली किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू।